आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आने पर हमने बनाई एक शानदार डरावनी कहानी, राजा और चुड़ैल की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के जंगलों के बीचों बीच एक छोटा सा लेकिन समृद्ध राज्य था, विजयनगर। वहां के राजा थे वीरसेन, एक साहसी, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान शासक। उनके राज्य में लोग खुशहाल थे, खेत लहलहाते थे और मंदिरों में प्रतिदिन दीप जलते थे। लेकिन जंगलों में कुछ ऐसा था जिससे सभी डरते थे। एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काल मोहिनी का किला कहते थे। माना जाता था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो रात को बाहर निकलती है और जो भी उसके पास जाता है फिर लौटकर कभी नहीं आता। राजा वीरसेन इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन जब कुछ राज्य कर्मचारी जो उस दिशा में जांच करने गए थे लापता हो गए, तो राजा भी चिंतित हो उठे। राजा का निर्णय, एक दिन सभा में उन्होंने घोषणा की, मैं स्वयं जाऊंगा उस हवेली तक। अगर वहां सच में कोई भूत प्रेत है तो उसे खत्म करना मेरा धर्म है। दरबारियों और रानियों ने बहुत मना किया, पर राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अगले दिन रात के तीसरे पहर घोड़े पर सवार होकर वह उस जंगल की ओर चल पड़े जहां वह किला था। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी सरसराहट करने लगीं और हवाओं में कोई फुसफुसाहट थी। लेकिन राजा वीरसेन डरे नहीं। उन्होंने तलवार अपने पास कसकर पकड़ ली और हवेली के विशाल दरवाजे पर दस्तक दी। पहली मुलाकात दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी, लंबा कद, गहरी आंखें और लहराते काले बाल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है वीरसेन राजा, तुम्हारा ही इंतजार था। राजा चौंके, तुम मुझे जानती हो? मैं जानती हूं, सब जानती हूं। उसका स्वर धीमा पर गूंजता हुआ था। राजा ने समझा, यह वही चुड़ैल हो सकती है जिसकी चर्चा होती है। राजा बोले, अगर तुम ही वो हो जिसने मेरे लोगों को गायब किया है, तो आज तुम्हारा अंत निश्चित है। उस स्त्री ने हल्की हंसी में कहा, हर बात तलवार से हल नहीं होती, वीरसेन। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओगे, एक खेल खेलोगे? राजा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बोला, अगर इससे मेरे लोगों की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। खेल की शुरुआत वह चुड़ैल, जिसका नाम था मोहिनी, राजा को हवेली के भीतर ले गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भव्य था। सोने की दीवारें, रत्नों से जड़े झूमर और अद्भुत सुगंध से भरा वातावरण। मोहिनी ने कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगी। हर सही उत्तर पर एक आत्मा मुक्त होगी। लेकिन अगर तुम तीनों में से एक भी गलत उत्तर दोगे, तो तुम्हारी आत्मा सदा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। राजा ने स्वीकृति दे दी। पहला प्रश्न, मोहिनी बोली, एक ऐसा पेड़ बताओ जो फल नहीं देता, फिर भी उसके नीचे लोग विश्राम करना पसंद करते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बरगद का पेड़। मोहिनी मुस्कुराई। हवेली के एक कोने से एक उजाला सा निकला और आसमान में उड़ गया। एक आत्मा मुक्त हो चुकी थी। दूसरा प्रश्न, अब मोहिनी कुछ गंभीर हुई। वो कौन सी चीज है जो जितनी खाली होती है उतनी ही अधिक आवाज करती है? राजा ने बिना रुके उत्तर दिया, खाली बर्तन। मोहिनी ने धीरे से सिर हिलाया। एक और आत्मा मुक्त हो गई। अब तक माहौल भारी हो चला था। राजा को थोड़ा सिर दर्द होने लगा। हवेली की दीवारें मानो हिल रही थीं। तीसरा प्रश्न, मोहिनी की आंखों में अब एक चमक थी। वह बोली, तुम मुझे बिना छुए देख सकते हो, मैं आकार बदल सकती हूं और मैं तुम्हारे मन में भी प्रवेश कर सकती हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। फिर भी सब मुझसे डरते हैं। बताओ, मैं कौन हूं? राजा सोच में पड़ गया। यह प्रश्न पहले 2 की तरह आसान नहीं था। उन्होंने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद वह बोले, भय, तुम भय हो। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर पूरी हवेली कांप उठी और जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई। मोहिनी की मुस्कान धीरे धीरे दुख में बदल गई। तुमने जीत लिया वीरसेन, मोहिनी बोली। मैं एक श्रापित आत्मा थी, जिसे 100 वर्षों से कोई मुक्त नहीं कर पाया। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। अब मैं मुक्त हूं। सच्चाई का खुलासा मोहिनी ने अपनी कहानी बताई।
मैं एक साध्वी थी जिसे एक राजा ने छल से मार डाला था। मेरी आत्मा बदले की आग में जलती रही और मैं इस हवेली में बंधी रह गई। जब कोई लालच या घमंड लेकर आता तो वह मेरी कैद में फंस जाता। लेकिन तुम सत्य, साहस और करुणा के साथ आए। जैसे ही मोहिनी की आत्मा मुक्त हुई, हवेली एक प्रकाश में विलीन हो गई। वहां अब सिर्फ एक शांत और सुंदर बगीचा रह गया। राजा वीरसेन ने अपने राज्य लौटकर सबको सच्चाई बताई। उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाया, मुक्ति देवी का मंदिर, जहां लोग अब प्रार्थना करने आते हैं, भय से नहीं, बल्कि साहस के लिए। उपसंहार इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस तलवार से नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान और करुणा से आता है। राजा वीरसेन की तरह यदि हम भी अंधविश्वास और डर का सामना बुद्धि और हृदय से करें, तो सबसे कठिन राहें भी सरल हो सकती हैं।